मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में ऐसा आगे लिखा हुआ करीब 40 दिन तक अपने आप को विभिन्न तरीकों से अपने चेलों पर, अपने लोगों पर दिखाते रहे। और प्रभु ने इन्हें अंतिम बार उस पर्वत के निकट इकट्ठा किया और प्रभु इनके सामने इनसे अलग किया गया और धीरे 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 जो है आकाश की ओर उठते गए। और जब वो आकाश की ओर उठते गए और ये लोग देखते रहे, तब तक देखते रहे जब तक प्रभु इनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। और जब ये देख रहे थे तब 2 स्वर्गदूत आ गए और 2 स्वर्गदूत आकर के कहने लगे, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 पहला अध्याय 9 आयत से 11 आयत तक के मध्य में। सो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय 9 से 11 आयत तक। ये कहकर वह उनसे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाने के समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे स्वर्ग में उठा लिया गया है उसी रीति फिर आएगा। डर गए ये लोग, डर गए, लेकिन हिम्मत भी आ गई। प्रभु फिर आएगा इसी रीति से। स्वर्गदूतों ने फिर से संदेश दिया, फिर से संदेश दिया और प्रभु अपने आप को इन पे प्रकट करता रहा। और ये संदेश आज तक जो है वर्तमान है कि जैसे तुमने इसे स्वर्ग पर जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर बादलों के साथ आने वाला है। उसी रीति से आज पतरस नहीं है, आज चेले नहीं है, आज दूसरे लोग नहीं है, लेकिन आज जो जनरेशन है उनके लिए ये संदेश है कि प्रभु इसी रीति से बादलों पर आएगा। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वें आयत में हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर 20वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हर व्यक्ति आदम से लगाकर के प्रभु के उस दिन तक जीवित होगा। हर व्यक्ति। मृत्यु अधोलोक ने भी उन व्यक्तियों को जो उनमें थे दे दिया। समुद्र ने उन व्यक्तियों को जो उनमें थे दे दिया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, हर एक का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और जिसका नाम मिला वो अनंत जीवन में। सो आपके जो पृथ्वी के निर्णय थे वे आपको स्वर्गीय जीवन में, अनंत जीवन या अनंत नरक में प्रवेश करवाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। स्वर्गदूतों ने जो संदेश दिया वो मात्र एक पूरी गप नहीं, लेकिन इसका वर्णन आगे पूरी थ्योरी में है, पूरी प्लानिंग में है। सो बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ अध्ययन कीजिए। सो जैसा प्रभु ने कहा, जब 40 दिन तक प्रभु अपने आप को प्रकट करते रहे विभिन्न तरीकों से, और जो है अंत में प्रभु उन्हें वो जगह ले गए
जहां वे उनसे अलग हो गए और धीरे 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 करके वे स्वर्ग की ओर उनके देखते हुए उठा लिए गए। ये सब बादलों पर तब तक देखते रहे जब तक प्रभु इनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। और जब ओझल हो गए दो दूत इनके पास आ गए और कहने लगे, तुम क्यों बादलों की ओर ताक रहे हो? जिस प्रकार तुमने प्रभु को ऊंचे पर चढ़ते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा, फिर आएगा। और आज तक ये वचन जो है पाया जाता है। और हे गलीली पुरुष, तुम क्यों आकाश की ओर ताक? वो एक दिन फिर आएगा। और देखें, उस बात में और आज करीब 2000 साल का समय बीत गया और जो है प्रभु जैसे ऊपर गए थे वैसे वो फिर आएंगे। न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में। दूसरा राजा 10वीं और 12वीं आयत, जैसे तुम उसको बादलों पर जाता हुआ देख रहे हो, वह फिर आएगा। और जो है कई लोगों के लिए ये आश्चर्य होगा, ये कई लोगों के लिए आश्चर्य होगा कि वो जो है स्वर्ग पर उठा लिया गया और फिर वो स्वर्ग पर से वापिस आ रहा है, फिर वो स्वर्ग पर से वापिस आ रहा है। और देखें ये दिन, वो स्वर्ग से वापिस आने वाला दिन, यदि आप इसके पहले वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो चेलों ने पूछा, प्रभु वो दिन कब होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पिता ने अपने हाथ में रखा है। उस दिन को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के। लेकिन जो चिन्ह मैंने तुमको बताए हैं, यदि आप 6ठी आयत देखें, इसी प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 6ठी आयत में, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों को और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु तुम जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। ये प्रभु ने कहा, उन समयों को जानना तुम्हारा काम नहीं, तुम तैयार रहो। और वो समय आज भी आ सकता है, वो समय आज भी आ सकता है। और जो है उन स्वर्गदूतों ने यही कहा, यही संदेश जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ध्यान रहे, तुम सबको ध्यान रहे। और जैसे वो ऊपर बादलों पर उठा लिया गया है, वैसे वो फिर आएगा। हर आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे बेधा है वे भी देखेंगे, कहीं तो अनंत जीवन के लिए और कहीं अनंत नरक के लिए, कहीं अनंत जीवन के लिए और कहीं अनंत नरक के लिए। हर आंख उसे देखेगी, हर आंख, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है। जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, क्योंकि वे उसके बाद प्रभु के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। लेकिन जो उसको नहीं जान पा रहे, जिन्होंने उसका इनकार किया,
उन सब के लिए हाय और हाय और हाय, क्योंकि वे अनंत नरक को भुगतेंगे। सो ये है हमारा प्रभु जो बादलों पर फिर से आने वाला, फिर से आने वाला, और हर आंख उसे देखेगी। विश्व के किसी भी हिस्से में आप हो, कोई सा भी समय हो, दो जन एक खाट पे होंगे जो रात का समय होता है, दो जन चक्की पीसते होंगे जो अर्ली मॉर्निंग का समय, दो जन खेत में होंगे जो दोपहर का समय होता है। कोई सा भी समय और किसी भी स्थान पे हो, कई लोग और पृथ्वी के सब ग्रह मंडल के लोग प्रभु को आता हुआ देखेंगे। शायद सैटेलाइट, मोबाइल, ये सब उसके ओर जो कन्वर्ट हो जाएंगे और सबके फोकस प्रभु यीशु मसीह होंगे, और सब अपने मोबाइलों पर, टीवी पर, पूरे संसार में ये ग्रेट न्यूज होगी। कई लोग स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, जीते जी स्वर्ग में उठा लिए, और कईयों की कब्रें, कई धर्मी लोगों की कब्रें खुल गई और वे भी आकाश में। शायद कई कैमरे, कई सैटेलाइट के कैमरे जो है इस घटना को जो है रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरे दिन देखेंगे, पाएंगे पृथ्वी पर से करोड़ों लोग स्वर्ग उठा लिए गए। और उसके बाद वो है जो अनंत काल का समय, 7 साल का समय एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का इस पृथ्वी पर रहेगा। वो बादलों पर आ रहा है, सारे स्वर्गदूतों के साथ, सारे स्वर्गदूतों के साथ। हर आंख उसे देखेगी, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी, और हर घुटना उसके आगे झुकेगा। और देखें, प्रभु हमारा स्वर्ग में आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए क्या करता रहता है? जो शैतान दोष लगाता रहता है उसके विरोध करता है, हमारे लिए जो है पिता के सामने एडवोकेट बन करके, मीडिएटर बन के, पिता और मनुष्यों के बीच में हमारा पूरा मीडिएटर, वो पूरा मानव संपूर्ण परमेश्वर करके इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। और ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी आशा है कि जैसे हमारा प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम अपने मसीह के साथ जो है स्वर्ग पर मिलेंगे। सारे लोग जो प्रभु के हैं उसके साथ होंगे, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में क्यों ना। सो ये है हमारा प्रभु। यदि अभी तक आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, इससे अच्छा समय आपके पास नहीं है। अपनी मृत्यु के पहले प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। कहें कि प्रभु, मैं एक पापी जन हूं, आप मुझ जैसे पापी के लिए इस संसार में आए, मेरे जैसा जीवन जिया और पूरी पवित्रता के साथ क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। आपके लहू बहाए जाने से मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे पापों को धोएं, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए और पवित्र आत्मा को मुझ में दें, ताकि मैं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास हूं। आपको मैं बता दूं, ये 5-7 लाइनें आपको जीवन के मार्ग में अनंत जीवन तक ले जाएंगी। प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज भी आप उतने ही वास्तविक हैं जितना आज से 2000 वर्ष पहले, पृथ्वी बनने के पहले वहां से प्रभु जो आपने आरंभ किया, आज आपने हमें त्याग नहीं दिया, आपने हमें छोड़ नहीं दिया। जिसने आपकी ओर अपने मुंह किए
उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी, क्योंकि आपका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जो सच्चाई से सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती। और प्रभु उनमें से हम एक हैं। जो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो है अन्य जातियों से थे, आपने उन पर दया करी और प्रभु उन्हें अपना बेटा बेटे बनाया, और परिणाम स्वरूप आज हम आपके नजदीक पाए जाते हैं। आपने हमें भी उद्धार का अनुभव दिया, हमें भी नजात मोक्ष का अनुभव दिया। हमारे कामों के कारण से नहीं, हमारी एबिलिटियों के कारण से नहीं, वरंतु अपनी दया के कारण से हुआ। क्योंकि सारा मान सम्मान प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.